हाँ जी, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और लिमिट के कॉन्सेप्ट्स के अंदर फिर हम पढ़ रहे थे एग्जांपल्स ऑफ लिमिट। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर भी लिए थे। आज उसी एग्जांपल्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि लिमिट के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट्स और डेवलप हो। ठीक है, तो आज हम कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ लिमिट पढ़ेंगे और उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिट है कि एक रिज़ल्ट है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वल होता है n a पावर n माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगा। ठीक है, इसकी प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ वो मैथमेटिशियंस को रिसर्च में चाहिए होती है, या मतलब आप लोगों के लिए इतना मतलब वो नहीं है, रिलेट नहीं करता आप लोगों के साथ इतना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे आप लोगों को एग्जांपल करवाऊँ तो इसका एग्जांपल कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो आप अगर इसका शेप इसकी तरह अगर बनाना चाहते हो तो देखो इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4। देखो 2 पावर 4 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो इससे आएगा 16 अपॉन x माइनस 2। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट a की जगह क्या आया है 2। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है n a पावर n माइनस 1। ठीक है, n a पावर n माइनस 1, तो n की जगह है 4 और a की जगह है 2 पावर 4 माइनस 1 बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो 4 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 से आएगा 8 और 4 8 टाइम्स 32। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब चलो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, चलो अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा, जब मैं ये एग्जांपल सेपरेटली करवाऊंगा ना तो आपको लगेगा ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसी एग्जांपल को आप आगे पीछे मिक्स कर दो तो ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस पर इतना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। हाँ जी, अब इसकी सोल्यूशन देखो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, अब आप इस पे डायरेक्टली, अच्छा ये इसी हिसाब से होगा, इसी स्टैंडर्ड रूल को यूज़ करके ये सॉल्व होगा। लेकिन अब देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास वो x माइनस 2 वाला सीन नहीं है। ऊपर है x पावर 15, नीचे है x पावर 10। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा और x पावर 15 माइनस 1 अपॉन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करो x पावर 10 माइनस 1 एज इट इज़, और x माइनस 1 से डिवाइड भी करो। क्लियर है, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। अब अगर आप देख लो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये मैंने सेपरेटली लिख दिया। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और होल्ड इधर 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो हमारे पास वो लिमिट का हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x g ऑफ x, के अगर दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट और लिमिट अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। अब अगर आप देख लो तो वो क्या है x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a।
तो यहाँ पर n की जगह क्या आया है, देखो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको x पावर 15 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 15 होल अपॉन x माइनस 1। जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका स्टैंडर्ड की तरह a की जगह क्या है 1 है और n की जगह 15, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म का आ गया। अब अगर मैं सेम यही यहाँ पर भी कर दूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 10 अपॉन x माइनस 1, तो अब वही यहाँ पर a की जगह 1 है और n की जगह 10 है इस वाले में, तो अब ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट इस पर अप्लाई हो सकता है। और यहाँ पर लिमिट जब ऐसे होगा कि जब f ऑफ x और g ऑफ x हो और लिमिट हो, तो आप लिमिट ऊपर और नीचे अलग अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट जब 1 पे अप्लाई होगा तो 1 आएगा, जब नीचे अप्लाई होगा तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो लिमिट जब इस पे अप्लाई होगा तो na पावर n माइनस 1 मीन्स 15 पावर 1 टू द पावर ऑफ 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा na पावर n माइनस 1 तो 10 1 पावर 10 माइनस 1, क्लियर। तो ये इक्वल आएगा 15 के और नीचे आएगा 10, सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, जो कि आपका जवाब बनता है। देखो क्या अब आपको आइडिया हो गया कि ये रिज़ल्ट कितना इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल इसी टाइप पे कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास के लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन x, क्लियर। हाँ जी। अच्छा यार, यहाँ पर ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये ओरिजिनल लिमिट पुट किया करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 टू द पावर ऑफ 5, उससे क्या बन जाएगा, उससे 0 बन जाएगा और उससे 1 बन जाएगा और नीचे 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको आगे पीछे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करवाता क्योंकि बस मुझे होता है कि यार आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसकी सलूशन करते हैं। इसकी सलूशन बड़ी ही सिंपल है। देखो मैथ में अजीब काम एक ये होता है कि कभी कभार आपने ख़ुद से कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ थ्योरम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक फाउंडेशन बनाते हैं बाय यूजिंग एजम्पशन, ठीक है। और उस एजम्पशन, वो एजम्पशन एक प्रूव एजम्पशन होती है, मतलब वो एक नॉन थ्योरी होती है, या अगर वो एक नॉन थ्योरी नहीं होती तो उसकी लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर हम फाउंडेशन बनाते हैं और फिर उसी फाउंडेशन के बेस पे हम कहते हैं कि जी ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन एक रटी रटाई चीज़ होती है, ठीक है। हाँ कुछ होते हैं जो इसको इन्वेंट कर जाते हैं बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन x, क्या मैं इसके साथ लिख सकता हूँ +1 -1, आई होप सो कि मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन, इसको मैं अलग लिख दूंगा। अच्छा ये x प्लस 1 है, 1 आगे लिखो x बाद में लिखो, 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बन गया, x की जगह है 1 प्लस एक्स, ठीक है, और a की जगह क्या है, a की जगह है 1। तो देखो एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट यूज़ करो। अच्छा आप जब भी स्टैंडर्ड रिज़ल्ट अप्लाई करोगे तो आप उसको मेंशन करके लिखोगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद लिखते जाना, ठीक है। जब आप लोग पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिज़ल्ट क्या है कि x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू क्या होगा लिमिट x टेंस टू a,
अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्योंकि ये फिर अप्लाई नहीं होगा ऐसे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ ए है तो लिमिट भी x टेंड्स टू ए होना चाहिए, यहाँ पर है 1 और यहाँ लिमिट x कहाँ अप्रोच कर रही है 0 को, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी हम रीसोल्यूशन करेंगे। ठीक है, दोबारा से देख लो, इसमें आप एक ये करोगे कि लेट करोगे कि लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, और लिमिट हमें क्या गिवन है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जब ये x अप्रोच करेगा 0 को तो y कहाँ अप्रोच करेगा, जब x की जगह 0 पुट करूँगा तो y अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर दो ओरिजिनल क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिमिट को जब मैं अप्रोच करूँगा और y अप्रोच करेगा 1 को, तो 1 प्लस एक्स की जगह y आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आएगा, इसको इधर ले आए, ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक हो गया? तो हाँ जी, मैंने क्या कर दिया है, सिंपल मैंने ये कर दिया है कि 1 प्लस एक्स की जगह मैंने y पुट कर दिया है। ठीक है, बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़। ठीक है, और x की जगह मैंने y माइनस 1 पुट कर दिया है। ठीक है, मीन्स यहाँ से निकालो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो जहाँ x नज़र आए वहाँ y माइनस 1 लिखो, और जहाँ पर 1 प्लस एक्स है वहाँ y लिखो। ठीक है, और मैंने लिमिट भी चेंज कर दिया। लिमिट चेंज करने का तरीका ये होता है कि जो ओरिजिनल लिमिट है वो जिस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है वो उस सब्स्टिट्यूशन में पुट कर दो। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1 और y टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 5 लिख सकता हूँ, और y माइनस 1, तो अब इस पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो n पावर n माइनस 1, n पावर n माइनस 1, n की जगह है 5, 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करो ना, तो बाय चांस आपका कॉन्सेप्ट गलत होगा, लेकिन आपका जवाब सही ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ये गलत कर देगा। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखना कि कभी कभार जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वो लिमिट सेम होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवा दिया। चलिए जी, अब कुछ और स्पेशल लिमिट्स है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिमिट है। ठीक है, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये ऐसे होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इंटू द बेस a ऑफ x। ठीक है, इसका भी डोमेन होता है, रेंज भी होता है, और इसका ग्राफ भी होता है। ठीक है, इसका ग्राफ यूँ होता है, यूँ, इस r से इसको देखो लॉग और a, तो r को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो r का ये हाफ पार्ट जो है ये इसका ग्राफ होता है, यूँ। ठीक है, और इसका जो डोमेन होता है ये होता है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, लॉग में आप हमेशा जब भी इनपुट पुट करोगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इनवर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन का, इनवर्स ऑफ लॉग फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे आ गया, लॉग आ गया साथ में ई आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या अगर ऐसे आ गया लॉग और ई, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कॉमन लॉग है और ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है और कॉमन लॉग का बेस ए होता है, कोई और नंबर होता है। ठीक है,
तो चलो अब मैं आपको लिमिट्स लिखवाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो लिमिट है वो है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये इक्वल होता है ई के। दूसरा रिजल्ट है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो log of 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तीसरा लिमिट है हमारे पास कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो ई पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमारे पास एक चौथा रिजल्ट है कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो ए पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये चार रिजल्ट और हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे इनके प्रूफ्स भी है लेकिन वो अननेसेसरी है। ठीक है, सपोज़ अगर मैं इसमें से किसी एक का प्रूफ आपको करवाऊँ तो इसमें ये होगा कि चलो पहले वाले का प्रूफ देखो। सपोज़ ये मेरे पास है y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब log की प्रॉपर्टी होती है log m पावर n, तो n सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस x को मैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 है तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट x टेंस टू ज़ीरो है, बोथ साइड अप्लाई करो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो अगर आप ये रिज़ल्ट देखो और ये दूसरा रिज़ल्ट देखो तो ये हूबहू सेम है और इसका ये इक्वल टू 1 है। अब जी इसका भी अपना एक प्रूफ है, तो मेरे ख्याल में नहीं है ज़रूरत, ये 1 आ जाएगा। और देखो यहाँ ये x अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई भी टर्म x का नहीं है तो ये बाहर चला जाएगा, तो log ऑफ y कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट नंबर वही कांस्टेंट नंबर होता है, तो 1 आ जाएगा इसकी जगह। और 1 जब log ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन मैंने log ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लिखूँगा, तो e पावर log ऑफ y इज इक्वल टू e पावर 1। ठीक है, तो e और log कैंसिल, तो y इज इक्वल टू e पावर 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड प्रूफ था। देखो हमने इससे ये प्रूफ कर दिया है, इससे इस फंक्शन से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और पावर 1 अपॉन एक्स से हमने प्रूफ कर दिया है e। ठीक है, ये सारा सब कुछ किसके इक्वल है, y के। ठीक है, इस तरह ये सारे रिजल्ट यूज़ होंगे। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो ई पावर 5x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो अगर आप देख लो तो हमारे पास रिज़ल्ट है हमारे पास कि ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर 5x की जगह क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या यहाँ पर जो भी मौजूद है एग्जैक्ट उसका रेप्लिका आप इधर बना दो। ठीक है, तो ये दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो आप 5x की जगह सब्सटीट्यूट करो y, तो x की जगह हो जाएगा y बाय 5, फिर 5 बाहर ले जाना तो e पावर y माइनस 1 अपॉन y अपॉन 1 अपॉन 5 बन जाएगा, और लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 5 आ जाएगा। या आप वो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दो तरीके हैं इसके। ठीक है, तो सॉरी y बाय 5 जब इधर होगा तो 5 ऊपर आएगा ना कि नीचे। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन करो इसकी। ठीक है, तो जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो हाँ जी, तो क्या करोगे आप,
आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है या ये है। मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि सिंपल है। तो आप करोगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ई पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, और लिमिट बाहर वहीं पे अप्लाई होगा, x टेंड्स टू 0। कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बाहर आ जाएगा। ये बन जाएगा 5 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x। तो जी अब ये रेडी है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर कौन सा? स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर थर्ड, ठीक है, ई पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब ये सारा का सारा इक्वल हो जाएगा 1 के, 5 और इन सब की जगह 1, 5 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्लियर है, आई होप सो कि ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक और एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी क्वेश्चन गिवन नहीं होगा, उसके साथ आप लोगों ने कुछ आगे पीछे करना होगा जिससे आप लोगों का क्वेश्चन बन जाया करेगा, ठीक है। जैसे कि जब मैं इधर अप्लाई करूँगा रिज़ल्ट, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले इसको रैशनलाइज करूँगा, रैशनलाइजेशन करूँगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 पावर x माइनस 1, जो नीचे मौजूद है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बन जाएगा 2 पावर x माइनस 1, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये a का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा और b का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। हाँ जी, x रह जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a है, ये माइनस b है, ये a है, ये प्लस b है, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो लिखो, आ भी देता हूँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो नीचे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये रह जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब वही हिसाब है, एक फंक्शन ये गिवन है और एक फंक्शन ये गिवन है, ठीक है। दोनों पे अलग अलग अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स अंडर द रूट प्लस 1, ठीक है। तो ये कौन सा रिजल्ट है? a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही रिजल्ट है ना ये वाला? हाँ जी, रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? लॉग ऑफ a, ठीक है। लेकिन इस लॉग का जो बेस है वो e है, नेचुरल लॉग है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ a, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें x की जगह जब 0 पुट करोगे तो आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, और अंडर रूट 1 की इक्वल होता है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इस लिमिट से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 लॉग 2। क्लियर? हाँ जी, इसके बाद एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0,
लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन बी पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हाँ जी, क्या करना है इसमें, तो सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब एक एक्स मुझे इसके नीचे चाहिए, एक एक्स इसके नीचे चाहिए, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक एक्स इधर लिखो डॉट बी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इधर लिखो। मैंने इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर वन। तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करो। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन, ठीक है। तो इससे ऊपर एक से आ जाएगा ए, इससे आ जाएगा लॉग ऑफ ए, और इससे आ जाएगा लॉग ऑफ बी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसके बाद एक और एग्जांपल है कि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ई पावर एक्स माइनस ई पावर थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम चूंकि डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, थ्री पुट करेंगे तो ई पावर थ्री माइनस ई पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री माइनस थ्री से आ जाएगा ज़ीरो। तो सबसे पहले क्या करोगे, वही सब्सटीट्यूशन की तरफ अब जाएंगे, ठीक है। तो आप किस चीज़ को सब्सटीट्यूट करोगे, आप लेट करोगे कि लेट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब जब x अप्रोच करेगा 3 को तो ये y कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। जब x अप्रोच करेगा 3 को तो y अप्रोच करेगा 0 को। तो ये तो लिमिट चेंजिंग के लिए हो गई, ठीक है। x की जगह क्या लिखूंगा, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट करो, ये मैन इसमें इस लिमिट के पॉइंट में चेंज करो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो बन जाएगा। e की पावर x की जगह आ जाएगा y प्लस थ्री माइनस ई पावर थ्री, नीचे आ जाएगा x की जगह y प्लस थ्री और माइनस थ्री एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो y ई पावर y प्लस थ्री माइनस ई पावर थ्री अपॉन y। तो अब क्या करेंगे जी इसके साथ, हाँ जी, अब होगा ये क्या होगा, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई पावर वाई डॉट ई पावर थ्री माइनस ई पावर थ्री। देखो इन दोनों के बेसिस सेम, इनके पावर ऐड होकर दोबारा ये स्टेप बन जाएगा, और ये अपॉन वाई, ठीक है। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है ई पावर थ्री, तो ई पावर थ्री कॉमन हो जाएगा ई पावर वाई माइनस वन अपॉन वाई। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अब चूंकि ये कांस्टेंट है ई, और कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट होता है, तो ये सारा सब कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ई पावर थ्री लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये ई पावर वाई माइनस वन अपॉन वाई, तो ये वो वाला बन गया ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये किसके स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है वन के, ठीक है। तो ई पावर थ्री इंटू वन इज इक्वल टू ई पावर थ्री। क्लियर है ये, आई होप सो कि ये क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, एक और एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो अंडर द रूट वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है जी। मुझे ज़रा एक मिनट दीजिए।
हाँ जी, चलिए जी इसकी सलूशन करते हैं। इसकी सलूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सलूशन में हम सबसे पहले करेंगे ये कि हम कंजुगेशन करेंगे इसकी, ठीक है। तो जब इसकी कंजुगेशन करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको मतलब डायरेक्ट करूँगा, आप लोग फिर ख़ुद से थोड़ा सा स्लोली कर लेना। इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर सिर्फ रह जाएगा x और नीचे रह जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स और यही अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और वही लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस जस्ट इसको 2 स्टेप नीचे ले आओ, इधर मतलब ऊपर x पावर प्लस 1 है, इधर आएगा x पावर माइनस 1, दोबारा इधर आ जाएगा तो बन जाएगा x पावर प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये बन जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। दोनों पे अलग लिमिट अप्लाई करो, जब इस पे अप्लाई करोगे इस पे भी लिमिट अलग अप्लाई करो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट ये 1 के इक्वल होता है, 1 अपॉन 1 और मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 1 अपॉन, जब यहाँ x अप्रोच करेगा 0 को तो 1 बन जाएगा, अंडर रूट 1 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1, तो विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल है होमवर्क के लिए, ठीक है, ये आप लोग कर लो। अगर आप ये 3 कर पाए इसका मतलब आप लोगों की लिमिट का कंसेप्ट में सॉल्यूशन बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर द रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 अपॉन x। एक ये ट्राई करो, एक ये ट्राई करो कि लिमिट x टेंड्स टू a x to the power of 5/7 minus a power 5/7 upon x to the power of 2/7 minus a to the power of 2/7। दूसरा हो गया। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो x बाय अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये जी आप लोगों के सॉल्यूशन होमवर्क, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे एक लेक्चर दूंगा। देखो अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं ना, तो हम कहते ये है कि जहाँ पर वैल्यू जवाब नहीं मिल रहा, जहाँ हमें जवाब नहीं मिल पा रहा, तो हम कोई ना कोई टूल यूज़ करके उसका सलूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और इस कंसेप्ट की वजह से हमारे पास कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस का कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे फिर मैं आप लोगों को अगला लेक्चर डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।